हेलो दोस्तों। उत्तराखंड दैनिक समसामयिकी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 8 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 का, मेरे द्वारा उसका पहला वीडियो आज दिया गया क्लास। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिएगा, चैनल में जाके आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा जरूर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। यदि आप लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आज का पहला प्रश्न है, 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर? FRI। ठीक है, FRI देहरादून में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि 8 से 9 दिसंबर इसका आयोजन हो रहा है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, आगे 2-3 जितने भी पेपर बनने हैं अगले साल, वहां पर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पक्का। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया आज? मोदी जी द्वारा। ठीक है, पीएम ने इसका उद्घाटन किया आज, पीएम मोदी जी द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर देश और दुनिया के लगभग 50,000 जो निवेशक और प्रतिनिधि ये यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। 5,000, ठीक है, 50,000 नहीं, 5,000 लगभग यहाँ पर निवेशक और प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो लक्ष्य था उत्तराखंड सरकार था 2.50 लाख, ठीक है, 2.5 लाख का लक्ष्य रखा था। लेकिन जो MOU हुए हैं पहले, ठीक है, समझौता ज्ञापन हुए हैं, वो लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है, 2.5 लाख करोड़ का हुआ था, लेकिन 3 लाख करोड़ से ऊपर वो पहुंच चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस इतने का करार पूर्व में हो चुका है। ठीक है, तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ पर आयोजित हो रहा है? देहरादून में हो रहा है। इसकी थीम क्या है? ठीक है, थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है पीस टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, मैंने पहले भी लिखा है इसको, पीस टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, ये क्या है? इसकी थीम है। ध्यान रखिएगा, पीस टू प्रोस्पेरिटी। यदि चर्चा करें तो उत्तराखंड का ऐसा ही दूसरा सम्मेलन है। पहला कब हुआ था? 2018 में हुआ था। तब मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। और वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, तो लगभग 3 लाख करोड़ का यहाँ पर निवेश का करार होना है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और आगे परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये प्रश्न लगातार पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, भविष्य में प्रदेश के सभी उत्पादों को किस नाम से बेचा जाएगा? तो आज किस नाम से जाना जाएगा, या फिर इन्हें किस नाम से बाजार उपलब्ध होगा? ठीक है, तो अभी तक का देखो, हिमाद्री, हिलांस, या फिर भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न नाम प्रयुक्त होता था। अब उत्तराखंड के किसी भी उत्पाद के लिए केवल और केवल एक नाम प्रयुक्त होगा, वो है हाउस ऑफ हिमालयाज। अति महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज, ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ हिमालयाज। तो आज ही मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, देहरादून में इसी सम्मेलन के दौरान लॉन्च ये किया गया नाम। ठीक है, तो जो भी पुराने नाम हो वो सभी बंद हो जाएंगे। इसमें सभी उत्पादों को एक तो पहचान तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही उनके साथ एक हाउस ऑफ हिमालयाज का टैग भी इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के सभी उत्पादों में हाउस ऑफ हिमालयाज का टैग लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा, और अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो जो भी उत्तराखंड के उत्पाद हैं उन सभी उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? ठीक है, 2 दिवसीय है, जो कि 7 से 8 दिसंबर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, 7 से 8 दिसंबर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है एम्स में। ठीक है, एम्स ऋषिकेश में ये आयोजित हो रहा है, महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य पर। ठीक है, 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? एम्स ऋषिकेश में। देखो, किस बारे में ये हो रहा है? जो वैदिक परंपरा के आधार पर और जो सांस्कृतिक चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, उसके आधार पर महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य हेतु ये आयोजित हो रहा है एम्स ऋषिकेश में। तो इसमें स्वास्थ्य के लिए एक तो योग, ठीक है, उद्देश्य क्या है? एक योग, दूसरा है प्राकृतिक चिकित्सा। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा, और तीसरा क्या है इसमें? देखो, आयुर्वेद की भूमिका पर चर्चा। ठीक है, महिलाओं के स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भूमिका पर चर्चा, इन बिंदुओं पर इसमें चर्चा होनी है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश के एम्स ऋषिकेश में। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, लाल दुमोहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मुख्यमंत्री बनने का दौर शुरू हो गया है। पिछली क्लास में हमने जाना था तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अनुमुला रेमन्ना रेड्डी। ठीक है, ये तेलंगाना के बने थे। तो आज है लाल दुहोमा। ठीक है, लाल दुहोमा कहाँ के बने हैं? यह है मिजोरम। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 40 सीटें। ठीक है, राजस्थान में कितनी थी? 200 सीटें थी। तेलंगाना में 119, मध्य प्रदेश में 230 सीटें थी।
ठीक है, ये आपने सभी ध्यान रखने, अति महत्वपूर्ण है। ये सीटें आपसे विधानसभा की पूछी जा सकती हैं। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? लाल दुहोमा। और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? अनुलुमा अनुमुला रेनम्मा रेड्डी। ठीक है, तो ये तेलंगाना के बने थे और लाल दुहोमा मिजोरम के बने हैं। अगला सवाल है, दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कौन कौन भारतीय महिलाएं शामिल हैं? दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कौन कौन भारतीय महिलाएं शामिल हैं? रोशनी नादर, निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों शामिल हैं और इसके साथ ही एक और जो शामिल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है देखो सोमा मंडल। ठीक है, सोमा सोमा मंडल। ठीक है, ये 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं, जिनमें सबसे रैंक जो सबसे ज्यादा किसकी है? निर्मला सीतारमन की। विश्व में 32वीं रैंक है इनकी। ठीक है, 32वीं रैंक पर है निर्मला सीतारमन, तो ध्यान रखिएगा। भारत में जो सर्वाधिक प्रभावशाली महिला है निर्मला सीतारमन है। इसके अलावा रोशनी नादर, किरण मजूमदार और सोमा मंडल, ये चारों जो महिलाएं हैं दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। यदि क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है, तो उनका नाम क्या है? वो है उर्सुला वांडोर। ठीक है, उर्सुला उर्सुला वान डोर। ठीक है, ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला है, जो कि यूरोपियन यूनियन की क्या है अभी? अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आगे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगला सवाल है देखो, यूनेस्को द्वारा भारत के किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल किया है? तो किस नृत्य को किया है? सही आंसर है गरबा, जो कि कहां पर होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, कब होता है? नवरात्रि में। ठीक है, नवरात्रि में होता है। इसे शक्ति, ठीक है, यहाँ पर नवरात्रि पर यह होता है। ठीक है, शक्ति पूजा के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो ये भारत की 15वीं सांस्कृतिक विरासत है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। भारत की कौन सी है? 15वीं। इससे पहले 14वीं कौन सी थी? कोलकाता की दुर्गा पूजा। ठीक है, कोलकाता की दुर्गा पूजा थी 14वीं। भारत में वर्तमान की जो 15वीं सांस्कृतिक विरासत इसमें शामिल की गई है, कौन सी है? गरबा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, देखो एक तो जो कुंभ है राज्य से वो इसमें शामिल है। ठीक है, और साथ ही रम्मान नृत्य भी इसमें क्या है? शामिल है, रम्मान नृत्य। ठीक है, रम्मान नृत्य कब शामिल हुआ था? 2005 में। और जो कुंभ है वो 2017 में उसको अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था। तो हाल ही में भारत की जो 15वीं अमूर्त विरासत बनी है, कौन सी बनी है? गरबा नृत्य। यदि बात करें यूनेस्को की, ठीक है, तो यूनेस्को की जो इनको जो ये श्रेणी प्रदान की जाती है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा ये श्रेणी प्रदान की जाती है। इसकी बैठक अभी हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी? बोत्सवाना के कसाने में। ठीक है, बोत्सवाना। तो एक बार बैठक भी पूछ लिया था, किस बैठक में प्रदान किया गया? तो बोत्सवाना में बैठक हुई थी, यहाँ पर ये प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है देखो, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। ठीक है, गीतिका कौल, जो कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल लगातार प्रश्नों में, पेपरों में बनते हैं। ठीक है, तो ये है आज के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, इसको नोट करिएगा आप लोग, लगातार रिवीजन करिए और पुनः ध्यान दीजिएगा जो आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वहां से आपका परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो लगातार बन रहे हैं। ठीक है, और जाहिर से बात है कि आगे भी आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 7वां प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। जो महिला चिकित्सा अधिकारी तैनात हुई है सियाचिन में, वो कौन है? ये सियाचिन होगा। ठीक है, सियाचिन हो रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, सियाचिन होगा। गीतिका कौल है। यूनेस्को द्वारा भारत के किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत श्रेणी में शामिल किया? गरबा नृत्य। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान देना, जो हाल ही में 2 वैश्विक विरासत स्थल बने हैं। ठीक है, 42वां क्या था? होयसल मंदिर। 41वां क्या था? जो विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, और 40वां कौन सा है? धौलावीरा। 39वां कौन सा है? रामप्पा मंदिर। ठीक है, अगला देखो, दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, लाल दुहोमा जो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य पर 6ठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ऋषिकेश में हो रहा है। ठीक है, भविष्य में प्रदेश के सभी उत्पादों को किस नाम से जाना जाएगा? ये जाएगा हाउस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, और 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ पर आयोजित हो रहा है? देहरादून में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।